प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में कभी कभार कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जिसे सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक किस्से से जुड़ी हुई है, जो घटना कुलकर्णी परिवार के साथ हुई। अशोक कुलकर्णी, जो एक सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, जो मुंबई शहर में ट्रांसफर के बाद नए नए शिफ्ट हुए थे। उनकी पत्नी लता एक कुशल गृहिणी थी और उनकी बेटी वेदिका भी नए शहर में आकर बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहती थी, इसलिए मुंबई से बेहतर जगह वेदिका को और कहां मिलती। सभी लोग अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। ये घर तो ठीक है पापा, पर लगता है बहुत पुराना है। तुम्हें तो पता है वेदिका, मुंबई शहर में घर ढूंढना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है, ऊपर से ऑफिस के नज़दीक भी है, इसलिए मैंने इसे देखते ही फाइनल कर दिया। हाँ, अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि रेनोवेट करवाने के बाद साफ सफाई नहीं हुई है। ओहो, आप लोग चिंता मत कीजिए, देखना इस घर को भी मैं हमारे पुराने घर जैसा चमका दूंगी। हाँ माँ, घर चमका लेना, पर इतना भी मत करना कि घर का रंग ही उड़ जाए। थोड़े हंसी मजाक के बाद सभी लोग घर की साफ सफाई करने लगे। वेदिका भी अपने कमरे में गई। कमरा बंद था, इसीलिए गली बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसने खिड़कियों को खोला और कमरे की साफ सफाई करने लगी। अरे, ये कैसे निशान है? ये तो खून जैसे लाल हैं। अरे, मैं भी ना बहुत सोचती हूँ, लाल पेंट होगा, वैसे भी रेनोवेशन का काम हुआ था। ये पर्दे कैसे लहरा रहे हैं? बाहर तो हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी कुछ तो अजीब है यहाँ। वेदिका को वो घर थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 8 बज चुके थे। दिन भर काम करके वो बहुत थक गई थी। वेदिका बेटा, उठ जाओ, आज तुमने खाना भी नहीं खाया है। ऐसा करो, थोड़ा दूध पीकर फिर से सो जाना। मां के कहने पर वेदिका ने दूध पी लिया। और सोने के लिए लेट गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। वेदिका को एहसास हुआ जैसे उसके बेड के नीचे कोई जोर जोर से नाखूनों से खरोच रहा है। आवाज को सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। ये पलंग के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? कहीं इसके नीचे कुछ है तो नहीं? उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पलंग के नीचे झांकने की कोशिश की, पर वहां सब कुछ नॉर्मल था, जिसे देख वेदिका ने चैन की सांस ली। यहाँ तो सब ठीक है, फिर ये आवाज कैसी आ रही थी? तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे की छत पर कोई भाग रहा है। मम्मी पापा तो अपने कमरे में सो रहे होंगे, फिर इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं? ऐसा सोचते हुए वेदिका अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। कहीं छत का दरवाजा खुला तो नहीं है? अगर वो नीचे आ गया तो? यही सब सोचते हुए वेदिका कमरे से बाहर गई और उसने देखा
कि किचन की लाइट्स ऑन है। किचन की लाइट्स ऑन है, कहीं किचन में तो कोई नहीं है। अब वेदिका के मन में भी बेचैनी होने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगी, पर तभी लाइट चली गई। ओहो, ये लाइट को क्या हो गया? इसे भी अभी जाना था। अंधेरे में ढूंढते हुए वो ड्रॉअर के पास पहुंची और टॉर्च निकाला। टॉर्च जलाकर धीमे कदमों से वो किचन की ओर जाने लगी। वहां पहुंचते ही उसने देखा किचन में कोई भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। अरे, यहाँ तो सब नॉर्मल है। मैं भी खामखा ही डर रही थी। तभी टॉर्च की लाइट अचानक से बंद हो गई। अब इस टॉर्च को क्या हो गया? टॉर्च वापस जलने लगी, पर सामने वेदिका की मम्मी खड़ी थी, जिसे अचानक देख वेदिका डर गई। हो, मम्मी, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। ये फिर बंद हो गई। वेदिका ने सामने देखा, पर अपने सामने का मंजर देख वो घबरा गई, क्योंकि अब उसकी माँ उसके सामने नहीं थी। मम्मी, मम्मी, अभी तो मम्मी यही थी, इतनी जल्दी कहाँ गई? वेदिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए उसके पास आए। किचन में इस तरीके से वेदिका को बैठे हुए देख वो घबरा गए। क्या हुआ बेटा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और यहाँ पर इस तरह ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अपनी माँ की आवाज सुनकर वेदिका ने अपनी माँ को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, मम्मी, यहाँ कोई है? वेदिका ने अब तक की सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताई। यह सुन उन्हें भी बहुत अजीब लगा, इसलिए वेदिका के पापा छत पर देखने के लिए गए। वो वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि छत पर तो कोई भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल है। अपने पापा की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, जिसे देख उसकी मम्मी ने उसे संभाला। बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल है। शायद तुम आज बहुत ज्यादा थक गई हो, इसी वजह से नींद में तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो, अब घबराओ मत, जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ के समझाने पर वेदिका शांत हो गई और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। वो रात तो किसी तरह निकल गई। पर अगले दिन की बात है, अशोक ऑफिस गए हुए थे और वेदिका भी जॉब के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। घर पर लता किचन में खाना बना रही थी। तभी घर की डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। अरे, आ रही हूँ बाबा। पर यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता, फिर कौन हो सकता है? लता ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। ये देख वह आश्चर्यचकित रह गई। अजीब बात है, अभी तो कोई इतनी जोर जोर से बेल बजा रहा था, फिर इतनी जल्दी कहाँ गया? आसपास कोई ना दिखाई देने पर वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर आने लगी, पर डोरबेल वापस वैसे ही जोर जोर से बजने लगी। तभी उसने फिर जाकर दरवाजा खोला, पर अब की बार भी कोई नहीं था। जरूर कोई शरारत कर रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने चारों तरफ देखा, पर उसे घर के आसपास कोई भी नजर नहीं आया। वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर आने लगी, पर अब की बार दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जिसे सुन अब लता के मन में भी थोड़ा डर आ गया।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कौन कर सकता है। वो इसी असमंजस में खड़े होकर सोच रही थी, पर तभी जोर से दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनकर वो डर गई। मैंने तो दरवाजा बंद किया था, फिर ये खुला कैसे? लता में हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि डर से उसके माथे पर पसीना आने लगा था। बहुत हिम्मत करके वो पीछे मुड़ी, पर वहां अब की बार भी कोई नहीं था। शाम के 6 बजे वेदिका घर आई तो उसने देखा घर का मेन डोर खुला हुआ था। मम्मी तो कभी दरवाजा ऐसे खुला नहीं छोड़ती, फिर आज क्या हुआ? वो घर के अंदर गई तो उसने देखा उसकी मम्मी सोफे पर परेशान बैठी हुई है। क्या हुआ मम्मी? आप आज इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर बैठी हुई हो? वेदिका को सामने देखकर उसकी मम्मी ने उसे सारी बातें बताई। बस इतनी सी बात मम्मी? अरे किसी बच्चे ने शरारत की होगी। नई जगह है, अभी हमें किसी के बारे में पता नहीं, इसीलिए किसी ने परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा। आप चिंता मत करो। हाँ, शायद ठीक कह रही है तू, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उस दिन तो वेदिका ने अपनी माँ को समझा दिया, पर घर में दिन ब दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटने लगी, जिससे सभी घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। क्या हुआ यार, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊँ यार तुझे, जब से हम यहाँ आए हैं तब से घर में रोज कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। आज पापा की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उन्होंने रात भर काम करके सारी फाइल्स में डॉक्यूमेंट अरेंज किए थे, पर सुबह देखा तो सारी फाइलों के पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े थे। वेदिका ने अपने दोस्त ज्योति से अब तक की हुई सारी घटनाएं बता दी। यार इतना कुछ हो रहा है तेरे घर में, मुझे लगता है तुझे किसी को अपना घर दिखाना चाहिए। तू कहे तो मेरे नोन में एक बहुत बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, वो इन सब चीज़ों से निकलने में तेरी मदद कर सकते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? हाँ, अगर तू किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन सब चीज़ों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की ज़रूरत है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से भूत प्रेतों से जल्दी कांटेक्ट कर पाते हैं। अगर तू कहे तो मैं उनसे तेरे लिए बात कर सकती हूँ। जी आप? माई सेल्फ यश एंड आई एम अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। मुझे यहाँ पर आपके फ्रेंड ज्योति ने भेजा है। जी हाँ, आप प्लीज अंदर आइए। यश जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो अपने बैग से कुछ घोस्ट हंटिंग की गैजेट्स निकालता है और घर वालों को हॉल में रुकने को बोलता है। फिर उनके घर में वो अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। इन सब चीजों से वेदिका और उसके माता पिता डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद यश उनके पास आया। बेटा, यहाँ सब ठीक तो है ना? जी हाँ आंटी, यहाँ सब ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। भगवान का शुक्र है। ठीक है आंटी, फिलहाल मैं चलता हूँ, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका बेटा, इनको बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है पापा। उसके घर वाले राहत की सांस लेते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सर आप श्योर है ना, मेरे घर में कुछ नहीं है? हम जब से यहाँ पर आए हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तो रात को सो तक नहीं पा रही हूँ। मुझे हमेशा इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देखिए, आपके घर वाले पहले से डरे हुए हैं, इसलिए मैंने अंदर कुछ नहीं कहा। और शॉकिंगली मेरे इंस्ट्रूमेंट ने भी कुछ डिटेक्ट नहीं किया। यानी आपके घर में जो भी एंटिटी है वो किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए मेरे गैजेट्स ने कुछ नहीं बताया। लेकिन इस घर में कुछ तो नेगेटिविटी है जो मैंने भी महसूस की है। तो अब आगे? देखिए, मैंने जो महसूस किया है उस पर मैं रिसर्च करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आपके पास मेरा नंबर तो है ही। इस बीच अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा।
ऐसा कहकर यश वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह घर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कई चीजें टूटी हुई भी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी दरवाजे की बेल बजी। वेदिका की मां ने दरवाजा खोला तो सामने यश खड़ा था। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग तो बहुत परेशान थे। ये देखो हमारे घर की हालत क्या हुई है। मैं सब जानता हूं आंटी, यहाँ क्या हुआ है और ये सब कौन कर रहा है। वो कैसे बेटा? कल जब मैं यहाँ आपके घर से गया था तो मैंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके घर में लगा दिए थे, जैसे घोस्ट हंटिंग कैमरा, EMF मीटर। कल पूरी रात मैंने उस कैमरे से आपके घर पर नजर रखी। ये जो भी सामान टूटा बिखरा हुआ है, इसके पीछे एक नेगेटिव एंटिटी का हाथ है। कल तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ हलचल नहीं हुई, पर मुझे महसूस हो गया था कि यहाँ कुछ तो जरूर है। इसीलिए मैं इस घर के बारे में जानने के लिए आसपास के लोगों के घरों में गया। भाई साहब, वो जो घर है जिसमें अभी कुछ दिन पहले कुलकर्णी परिवार शिफ्ट हुआ है, इससे पहले यहाँ कौन रहता था? देखो भाई, 10 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ का पूरा एरिया जंगल झाड़ी था। तब यहाँ पर 2-4 ही घर थे। उनमें से एक घर ये है जो तब से बंद पड़ा था। उससे पहले कौन रहता था मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और किसी को भी पता होगा। जी कोई तो होगा जिससे पता लग सके। एक अंकल थे सामने वाले घर में, बहुत पहले रहते थे, शायद उन्हें पता हो। उनका नंबर भी आपको इस घर में किसी से मिल जाएगा। फिर मैंने उस अंकल का नंबर लिया और उनसे बात करने के लिए गया। बेटा, आज से 15 साल पहले उस घर में सतपाल जी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। अरे सतपाल जी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे रमेश भाई साहब, खुशखबरी है। अरे मेरी बेटी माया का रिश्ता तय हो गया है। अब बस एक अच्छा दिन पक्का करके उसमें बेटी की शादी कर दूंगा तो चैन से मर जाऊंगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। अरे मेरी कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा। अरे आखिर आपकी बिटिया मेरी भी तो बेटी जैसी है। उस रोज सतपाल भाई साहब बहुत खुश थे। वे लोग बहुत अच्छे और शांत किस्म के लोग थे। अपनी छोटी सी दुनिया में दोनों बाप बेटी हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। पर किसे पता था कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। एक तूफान भरी रात की बात है। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तभी उनके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? तो रुक, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? माफी चाहता हूँ, वो घर में कुछ काम कर रहा था इसलिए थोड़ा समय लग गया। इस इलाके में एक खतरनाक चोर घूम रहा है। अगर आप लोगों को उसकी खबर हो तो हमें जरूर बताइएगा। अब ठीक है, अगर मुझे कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, पर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अब पसीना वो कुछ नहीं, वो मैं खाना बना रहा था ना, इसलिए गर्मी से पसीना आ गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। मेरी बेटी को छोड़ दो, अब वो पुलिस वाले चले गए हैं। तुम्हें कोई खतरा नहीं है, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ तो दूंगा इसे, पर पहले इस घर में जितना भी माल रखा है उसे निकाल, वरना तेरी बेटी की गर्दन काटने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, इसकी शादी है कुछ दिनों में।
उस रोज सतपाल जी उस चोर के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सारे गहने छीनकर वहां से भागने लगा। सतपाल जी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उससे गहनों की छीना झपटी में सतपाल जी को चाकू लग गया और उनकी मृत्यु वहीं हो गई। अपनी आंखों के सामने पिता की मृत्यु देखकर माया टूट चुकी थी। अपने पिता की मौत का सदमा वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी और इसी घर में तड़प तड़प कर उसने भी अपनी जान दे दी। तब से यह घर बंद पड़ा हुआ था और इस घर में माया की आत्मा भटकती रहती है। पर बेटा, अगर उसने हमें कुछ कर दिया तो? नहीं अंकल, ये आत्मा बुरी नहीं है। अगर इसे कुछ करना होता तो ये कब का कर चुकी होती। पर ये सब आप लोगों को इस घर से डराकर भगाना चाहती है। आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मैं उस आत्मा से बात करना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद सभी लोग उस घर से बाहर चले गए। यश ने उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके थोड़ी देर बाद वो उस घर से बाहर आया। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? देखिए, वो आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। ये घर उसका है, इसलिए उसने चेतावनी दी है कि इस घर को छोड़कर आप लोग चले जाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उस आत्मा को इस घर से निकालना नामुमकिन है, इसीलिए आप लोगों को ही यहां से जाना होगा। उस दिन के बाद से अशोक जी अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़कर चले गए और हमेशा के लिए उस घर को माया के साथ बंद कर दिया गया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घर आज भी मुंबई में मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।